लेकिन उस पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर गहरी नींद सो रही थी एक भयानक चुड़ैल। खरबूजा टूटने की आवाज से पेड़ पर बैठी चुड़ैल की नींद टूट जाती है। इतनी गहरी रात में ये कैसी आहट हुई? क्या कोई चोरी करने आया है? जरा देखूं तो। दिन ढल के शाम होने लगी और लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। चरवाहे भी अपनी बकरियां लेकर घर वापस जा रहे हैं। वक्त अंधेरे जंगल के रास्ते से गुजरते हुए एक गरीब किसान जोड़ा अकरम और सायरा आ रहे हैं। सायरा, आज खेत में एक भी अनाज नहीं मिला। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मुझे भी वही फिक्र खाए जा रही है। घर में आटे का एक दाना भी नहीं है। सोचा था कल शहर जाकर अनाज बेचूंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन अब क्या होगा? ये सब सोचते हुए वो चलते रहते हैं। ठीक इसी वक्त उनको ताजे पके हुए खरबूजे की खुशबू आती है। वो खुशबू सूंघते ही सायरा रुक जाती है और कहती है, एह जी, कुछ पके हुए मीठे फलों की खुशबू आ रही है ना? हाँ, मुझे भी आ रही है, लेकिन ये खुशबू किस तरफ से आ रही है? इसके बाद अकरम और सायरा उस जादुई खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक बहुत बड़ा खरबूजों का खेत दिखाई देता है। वहां हर एक बेल पर बड़े बड़े पके हुए खरबूजे लगे हुए होते हैं। अरे सायरा देखो, वहाँ कितने सारे खरबूजे लगे हैं। वो तो पूरे पके हुए हैं। देखने में बहुत मीठे लग रहे हैं। चलो आज हम कुछ खरबूजे तोड़ लेते हैं। हाँ अकरम, जंगल के इस खेत से खरबूजे तोड़कर ले चलते हैं और तुम इन्हें बाजार में बेच देना। इकरम आगे बढ़कर खरबूजे तोड़ने लगता है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि खेत के बीच में खड़े इस बड़े दरख्त पर एक डरावनी चुड़ैल सो रही थी। खरबूजे तोड़ने की आहट से चुड़ैल की नींद टूट जाती है। क्या बात है? इतनी जोर से ये कैसी आवाज आई? क्या कोई खरबूजे तोड़ रहा है? जरा देखूं तो। चुड़ैल ने दरख्त के ऊपर से झांक कर देखा तो अकरम और सायरा खरबूजे तोड़ रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे खेत से खरबूजे चोरी करने आए हो? अब मैं तुम दोनों को बताती हूँ। ये देखते ही चुड़ैल फौरन दरख्त से उनके सामने नीचे कूद गई। या अल्लाह, ये तो कोई डरावनी चुड़ैल है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे खेत से खरबूजे चोरी करने आए हो? अब मैं तुम दोनों को बताती हूँ। माफ कर दीजिए, हम चोरी करने नहीं आए थे। हमें नहीं पता था कि ये खरबूजों का खेत आपका है। खरबूजे की खुशबू सुनकर हम यहाँ आ गए थे। सोचा था कुछ पके हुए खरबूजे तोड़कर बाजार में बेचेंगे और खाने के लिए कुछ चावल खरीद कर ले जाएंगे। हम बहुत गरीब हैं। उसके बाद सायरा रोते हुए चुड़ैल को अपनी गरीबी की पूरी कहानी सुनाती है। अकरम और सायरा की ये सब बातें सुनकर चुड़ैल को उन पर बहुत तरस आता है। मैं समझ गई हूँ कि तुम दोनों सच्चे और मेहनती लोग हो, लेकिन बात ये है कि ये खरबूजे कोई आम इंसान नहीं खा सकता। ये तो इस जंगल के भूत, जिन और चुड़ैलों की खुराक है। इसीलिए ये खरबूजे तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें जादुई खरबूजों के कुछ बीज देती हूँ। इन्हें ले जाओ और अपने घर के पास जमीन में बो दो। फिर देखना क्या जादू होता है। वो दोनों चुड़ैल से खरबूजे के बीज लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और उन्हें अपने घर के आंगन में लगा देते हैं। उस रात वो सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते हैं। फिर धीरे ऐसे ही सायरा की आंख खुलती है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। जैसे ही सायरा की आंख खुलती है वो बाहर जाकर देखती है। अरे सुनते हो? जल्दी बाहर आओ और देखो जरा। सायरा की ये आवाज सुनकर अकरम भी जल्दी से बाहर भागा हुआ आता और वो दोनों देखते हैं कि खरबूजे की बेलें रातों रात बड़ी हो गई हैं और उन पर बड़े बड़े खरबूजे लगे हुए हैं। तुम अब बिल्कुल देर मत करो, जल्दी से ये इकरम खरबूजे जल्दी से तोड़ो बहुत और सारे बाजार में खरबूजे बेच कर आओ। तोड़कर टोकरी में भरता है और बाजार में बेचने जाता है। खरबूजे ले जाओ, खरबूजे, मीठे पक्के खरबूजे। अरे जल्दी ले जाओ, एक बार जो खाएगा वो बार बार खरीदेगा। पके हुए खरबूजे ले जाओ।
टोकरी में रखे खरबूजों की खुशबू से पूरा बाजार महक उठता है। ऐसे पके हुए खरबूजे देखकर सब उसके पास आने लगते। वाह, तुम्हारी टोकरी में रखे खरबूजे तो बहुत बड़े बड़े हैं। लग रहा है बहुत मीठे होंगे। जरा इनकी कीमत तो बताओ। एक खरबूजे की कीमत सिर्फ 20 रुपए है। अरे काका, मेरे खरबूजे बहुत अच्छे हैं, एक बार लेकर तो देखें। देखना, ये खरबूजे खाने के बाद कल आप खुद फिर से मेरी दुकान पर खरीदने आएंगे। इसी तरह एक एक करके इकरम के सारे खरबूजे बक जाते। फिर वो चावल, दाल और अनाज खरीदकर अपने घर वापस आ जाता है। सायरा देखो, मैं कितना सारा सामान लाया हूँ। आज मजे मजे के खाने बनाना। बहुत दिनों से अच्छा और लजीज खाना नहीं खाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज मैं तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। चलो अब अंदर आ जाओ। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह इकरम फिर से टोकरी भरकर खरबूजे लेता है और बाजार की तरफ निकल जाता है। खरबूजे ले जाओ, खरबूजे, मीठे पक्के खरबूजे। अकरम भाई, कल जो 2 खरबूजे मैं आपसे ले गया था ना, वो बहुत ही मीठे और मज़ेदार थे। आज मुझे 2 खरबूजे और दे दो। ठीक है, ये लीजिए। और धीरे धीरे उसके घर के हालात बेहतर होने लगे। ही दिनों में अकरम के घर की गुर्बत खत्म होने लगी। उसका पड़ोसी करीम कई दिनों से ये सब देख रहा था। आखिर ये कैसे हो गया? रातों रात उसकी गुर्बत कैसे खत्म हो गई? पहले तो उन्हें पेट भर कर खाना भी नहीं मिलता था, और उनके घर के आसपास तो कभी खरबूजे के खेत भी नहीं थे। आखिर राज क्या है? मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर करीम चुपके से उसके घर पहुंचा और सहन में झांक कर देखा। जब उसने सहन में देखा तो हैरान रह गया। इकरम के घर के सहन में बहुत सारी खरबूजों की बेलें लगी हुई है और उन पर बड़े बड़े पके हुए खरबूजे लटक रहे हैं। ओ तेरी, सहन में इतनी ढेरों खरबूजों की बेलें और उन पर इतने बड़े बड़े खरबूजे। नहीं भाई, मुझे ये बात फौरन जाकर अपनी बीवी को बतानी होगी। उसके बाद करीम घर वापस जाकर को सब कुछ बताता है और पूरी बात सुनकर, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं करीम को इस तरह अमीर बनने नहीं दे सकती। आज रात तुम जाकर। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। आज रात तुम और मैं जाकर उनके सहन की सारी खरबूजों की बेलें काट देंगे। और उन्होंने वैसा ही किया जैसा सोचा था। पूरी रात होते ही करीम और उसकी बीवी चुपके से जाकर उनके सहन की सारी खरबूजों की बेलें काट देते हैं। और अगले दिन सुबह होते ही, हाय हाय, ये क्या अंधेर नगरी मच गई? हमारी सारी बेलें किसने काट दी? अरे जी, 1 मिनट के लिए बाहर तो आओ, देखो तो सही हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। ये क्या? देखकर लग रहा है किसी ने जानबूझकर हमारी सारी खरबूजों की बेलें काट दी हैं। हमारा इतना बड़ा नुकसान किसने किया होगा? हम फिर से जंगल में चुड़ैल के पास चलते हैं। वो चुड़ैल बहुत रहमदिल है। वो दोनों रोते हुए जंगल की तरफ भागे जहां वो चुड़ैल रहती थी। वहां पहुंचकर उन्होंने रो रो कर अपने सहन का सारा हाल उसको सुना दिया। मैं सब समझ गई, ये तुम्हारी किसी जलने वाले का काम है। तुम फिक्र मत करो, ये जादुई बीज ले जाकर अभी मिट्टी में बो दो। आज रात तुम आराम से सोना, इन बेलों का पहरा अब मैं खुद दूंगी। चुड़ैल की बात मानकर घर आए और बीजों को जमीन में बो दिया। देखते ही देखते जादू से बेलें फिर से हरी भरे हो गई और उन पर बड़े बड़े खरबूजे लग गए। रात होते ही करीम और उसकी बीवी दोबारा चुपके से उनके सहन में आ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरी तो आंखें खुली रह गईं। कल रात तो हम खुद सारी बेलें काट कर गए थे, फिर ये रातों रात दोबारा कैसे उग गईं? क्या इनको कोई जादू आता है? चलो पास जाकर देखते हैं। करीम जैसे ही खरबूजे चराने के लिए आगे बढ़ता है, हवा में उड़ते हुए खरबूजे उन पर बरसने लगते हैं। तो ये नीच हरकत तुम दोनों की थी। मासूम लोगों को सताते हो। ठहरो, अब मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है? ये खरबूजे हवा में उड़कर हमें क्यों लग रहे हैं? भागो मत, ये सब डरने या देखने का वक्त नहीं है। मैं अभी इनकी सारी बेलें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूँ। हवा में लहराता है, वो जादू से गायब हो जाती है और चुड़ैल अचानक उनके सामने आ धमकती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत!
हसद की आग में अंधे होकर गरीबों का खेत उजाड़ने आए हो? आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि नस्लें याद रखेंगी। चुड़ैल जादू के जोर से उन दोनों को हवा में उल्टा लुढ़का देती है और जहरीली मधुमक्खियों का एक पूरा तूफान उनकी तरफ छोड़ देती है। हाय, मर गए। इन जहरीली मक्खियों ने तो काट काट कर हमारा हशर बिगाड़ दिया। हमें माफ कर दो, अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर दोबारा कभी इस खेत के आसपास भी नजर आई तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। और दर्द से चलाते हुए वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उनके चीखने चलाने की आवाजें सुनकर किसान और उसकी बीवी अपने कमरे से बाहर आते हैं। सुनो, अब तुम दोनों को डरने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे खरबूजों के इस खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। चुड़ैल बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रोजी रोटी बचा ली। अगली कहानी का हीरो या विलन बनना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही मजीद दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर कहानियों के लिए जल्दी से हमारे चैनल स्वली ट्यून्स को सब्सक्राइब कर दें।